एवरीबॉडी, लास्ट टाइम हम अपना सेक्शन बी, उसके बाद सेक्शन सी में 2 ही क्वेश्चन थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन डी और उसमें आपका फर्स्ट वन क्वेश्चन राइट डाउन इन योर नोटबुक और ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन लिखना शुरुआत करो। गिव डिफरेंस बिटवीन levels of management. Give difference between levels of management. ब्रैकेट में लिख दो एनी 5 पॉइंट्स, कोई भी 5 ही पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन से पॉइंट अच्छे रहेंगे आपके लिए। चलिए उसके बाद आंसर में आपको ये पूरा स्ट्रक्चर बना देना है। पहले पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, टॉप लेवल, मिडल लेवल और बॉटम लेवल। आप जब भी बनाना स्टार्ट करो तो आप क्या करना, वीडियो पॉज कर लेना, यानी कि स्टॉप कर लेना, और जब बन जाए तब फिर से वीडियो स्टार्ट कर देना, तो आपका काम आसान हो जाएगा। मैं डायरेक्टली अभी बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आपको टाइम नहीं देता। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस में फर्स्ट वन पॉइंट लिखना स्टार्ट करो। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो टॉप लेवल होता है वहाँ पे मैनेजमेंट प्रपोर्शन की अगर बात की जाए तो हायर होता है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क की बात की जाए तो काफ़ी कम होता है, लोअर। जबकि मिडल लेवल में ना ही हायर होगा और ना ही लोअर, यानी कि इक्वल हो जाएगा। जबकि बॉटम लेवल में मैनेजमेंट प्रपोर्शन काफ़ी लोअर रहता है और एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोर्शन काफ़ी हायर रहता है। तो राइट डाउन लिखना स्टार्ट करो, मैं लिखा रहा हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट टॉप लेवल में लिखना है, एट टॉप लेवल मैनेजमेंट, एट टॉप लेवल फिर कॉमा लगाना, एट टॉप लेवल मैनेजमेंट प्रपोर्शन is higher, management proportion is higher, and administration proportion is lower। तो यहाँ पे मैनेजमेंट प्रपोर्शन यानी कि उसका पार्ट ज़्यादा रहता है और जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोर्शन है वो काफ़ी कम रहता है। अभी आप सेकंड पॉइंट में आ जाओ, मिडल लेवल में क्या बोथ आर इक्वल। यहाँ पे थोड़ा अलग सा लिखा है लेकिन मैं आपको लिखा रहा हूँ उसी लैंग्वेज में आपको लिखना है। लिखिए, एट मिडल लेवल management proportion and administration proportion both are equal, EQUALL, इक्वल, दोनों सेम जैसे हो, ज़्यादा भी नहीं होगा और कोई कम भी नहीं होगा। लास्ट में आपको फर्स्ट के ऑपोजिट करना है, जहाँ पे हायर था वहाँ पे लोअर और जहाँ पे लोअर था वहाँ पे हायर कर देना है। लिखो, मैं लिखाता हूँ, एट बॉटम लेवल कॉमा मैनेजमेंट प्रपोर्शन is lower and administration proportion is higher। तो चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट जो उसके ऑपोजिट तीसरा पॉइंट बनाने और दूसरे में सिमिलर यानी कि इक्वल होगा। चले फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एट टॉप लेवल मैनेजमेंट प्रपोर्शन इज़ हायर एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोर्शन इज़ अ लोअर। एट मिडल लेवल मैनेजमेंट प्रपोर्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोर्शन बोथ आर इक्वल
At a bottom level, management proportion is a lower and administration proportion is a higher. चलिए सेकेंड हेडिंग, सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस में इंक्लूड्स, तो कौन कौन से लोग होते आपको मैंने डायग्राम ड्रॉ करवाया था, वहाँ से ही आपको लिखना है. मैं आपको फिर भी लिखा रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट थोड़े आगे पीछे किए, लेकिन जो हमने ड्रॉ किया था उसमें से हम लिख रहे लिखें. इट इंक्लूड्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. देखिए यहाँ से नहीं लिखना है, जो मैं लिखा रहा हूँ वही लिखो. इट इंक्लूड्स board of directors, comma, chairman, comma, managing director and general manager. चलिए तो चार लोग आपको याद रखने हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड जनरल मैनेजर. देखिए सेकंड मिडल लेवल में आ जाओ अभी. इट इंक्लूड्स, वहाँ पे 3 नाम लिखाए थे हमने. डिपार्टमेंटल हेड्स, HEADS हेड्स, कॉमा, functional managers and experts. The last one bottom level में लिखना है अभी आपको. It includes supervisors, foremen and inspectors. चलिए तो सेकंड पॉइंट आपका क्लियर हो गया. फिर से मैं बोल रहा हूँ, टॉप लेवल में इट इंक्लूड्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, जबकि मिडल लेवल में इट इंक्लूड्स डिपार्टमेंटल हेड्स, फंक्शनल मैनेजर्स एंड एक्सपर्ट, और बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में इट इंक्लूड्स सुपरवाइजर्स, फॉरमैन एंड इंस्पेक्टर्स एक्सेट्रा. चले थर्ड वन पॉइंट आपको पहले फोर्थ पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, वहाँ से लिखना है. फोर्थ पॉइंट है, वहाँ से आपको लिखना है. लिखो नंबर ऑफ मेंबर्स. ओके तो कितने लोग होंगे वहाँ पे. टॉप लेवल में एक एक ही बंदा होता है, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वहाँ पे ऑफिसर्स काफ़ी सारे कम होंगे. मैं लिखा रहा हूँ, आपको उसी लैंग्वेज में लिखना है. लिखना स्टार्ट कीजिए. द नंबर ऑफ ऑफिसर्स, OFFICERS, द नंबर ऑफ ऑफिसर्स आर lower, LOWER, the number of officers are lower, काफ़ी कम होंगे. सेकंड में आ जाओ. द नंबर ऑफ ऑफिसर्स आर हायर as compared to टॉप लेवल. टॉप लेवल की कंपैरिजन में नंबर ऑफ ऑफिसर ज़्यादा होंगे. बॉटम लेवल में लिखना स्टार्ट करो. द नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स. देखिए यहाँ पे आप ऑफिसर नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे सुपरवाइजर्स लोग होते हैं, इसीलिए ऑफिसर लिख नहीं सकते. ओके, द नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स आर हायर, सबसे ज़्यादा होंगे, एज कंपेयर टू
मिडल लेवल। चलिए, तो 3 पॉइंट हो गए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। द नंबर ऑफ ऑफिसर्स आर लोअर, द नंबर ऑफ ऑफिसर्स आर हायर एज कंपेयर टू टॉप लेवल, द नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स आर हायर एज कंपेयर टू मिडल लेवल। ओके, फोर्थ पॉइंट, authority and responsibility। ओके, राइट डाउन में लिखा रहा हूँ सिंपली लैंग्वेज में। बोथ authority and responsibility are higher। हायर के नीचे अंडरलाइन कर लो। अभी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, हायर, फिर लोअर और लास्ट में वेरी लोअर या फिर लिस्ट, LEST, लिस्ट भी लिख सकते हो। चलिए सेकेंड पार्ट में आ जाओ। बोथ authority and responsibility are lower, से कम होगी। और लास्ट वन पार्ट में बॉटम लेवल में लिखना स्टार्ट करो। बोथ authority and responsibility are list, LEAST, लिस्ट, या फिर वेरी लोअर भी लिख सकते हो, वेरी लेस भी लिख सकते हो, या फिर वेरी लिमिटेड भी लिख सकते हो। चलिए, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया आपका कि भाई ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर हायर, उसके बाद लोअर, उसके बाद लिस्ट यानी कि सबसे कम। 4 पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट लिखने हैं, फिर भी हम 6 पॉइंट तक जाएंगे। राइट डाउन द अदर टॉपिक। अभी 6 पॉइंट में से लिखना है आपको, नंबर 6 में से। 6 और 7 दोनों जाएंगे हम। लिखें, फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी। तो ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसी को फॉर्मेशन यानी कि घड़तर करना, डिसाइड करने का काम कौन करता है, इम्प्लीमेंट का काम कौन करता है, इम्प्लीमेंट में मदद कौन करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी है। ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंस है 1 मार्क्स के लिए भी। लिखना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट वन में ऐसा ही लिखना है, द कंपनीज primary objectives and policies are determined यानी कि नक्की करना, डिसाइड करना, डिसाइडेड भी लिख सकते हो, डिसाइडेड बाय दिस लेवल यानी कि टॉप लेवल प्राइमरी, कंपनी की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, पॉलिसी वो डिसाइड करने का काम करेगी। चलिए, अभी मिडिल लेवल क्या काम करेगा लिखिए। द में लिखा रहा उसी तरीके लिखना, द कंपनीज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स and policies as second line है अभी एस फ्रेम, FRAMED, फ्रेम यानी कि जो डिसाइड किया है, स्ट्रक्चर बनाया है, बाय टॉप लेवल, जो टॉप लेवल ने कंपनीज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स और जो पॉलिसी डिसाइड की उसको, आर प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड यानी कि अमल करवाने का काम करना है, एग्जीक्यूटेड बाय दिस लेवल
यानी कि अमलीकरण में मदद करने का काम करता है, प्रॉपर एग्जीक्यूटेड करवाने का काम करता है। द लास्ट वन में दिस लेवल इम्प्लीमेंट्स यानी कि अमल करना, द कंपनीज प्राइमरी objectives and policies as framed by top level। तो फर्स्ट वन क्या करते हैं, उसको डिटरमाइन करता है, सेकंड में एग्जीक्यूटेड करता है और थर्ड में इम्प्लीमेंट्स करता है। द लास्ट वन टॉपिक इज अकाउंटेबिलिटी, यानी कि किसको जवाब देना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व तो जवाब देना। राइट डाउन। This level is accountable to, किसके प्रति उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, टू शेयर होल्डर्स, कॉमा क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। ये सभी लोगों को जवाब देना पड़ेगा, उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा। सेकंड पार्ट में लिखना दिस लेवल इज अकाउंटेबल, दिस लेवल इज अकाउंटेबल टू टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए मिडल लेवल को, टॉप लेवल को जवाब देना पड़ता है। लास्ट में आपको आइडिया आ गया होगा कि जो बॉटम लेवल है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, तो अकाउंटेबल है, तो मिडल लेवल पे लिखिए। लास्ट वन में दिस लेवल इज अकाउंटेबल टू मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए कोई भी 5 टॉपिक ही लिखने हैं, फिर भी यहाँ पे हमने 6 टॉपिक कवर अप किए, ताकि आप एक आध मिस हो जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। ओके, गुड बाय एवरीबॉडी। मिलते हैं कल सेक्शन डी के दूसरे क्वेश्चन के साथ।